भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जनरल टोपोलॉजी में अब हम करेंगे T3 स्पेस एंड T4 स्पेस और रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे दो इनसे रिलेटेड। सबसे पहले तो डेफिनेशन को समझिए। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे इज सेड टू बी T3 स्पेस इफ इट इज T1 एज वेल एज रेगुलर। ए T1 रेगुलर स्पेस इज कॉल्ड ए T3 स्पेस। यानी कि T3 स्पेस को समझने के लिए आपको T1 स्पेस किसे कहते हैं और रेगुलर स्पेस किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी इनके पहले के एपिसोड्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर डेफिनेशन नेक्स्ट आती है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे इज सेड टू बी T4 स्पेस इफ इट इज नॉर्मल एज वेल एज T1 स्पेस, दैट इज ए T1 नॉर्मल स्पेस इज कॉल्ड ए T4 स्पेस। यानी कि जो T3 है वो भी T1 होता है, जो T4 है वो भी T1, बस उसमें रेगुलर होगा और इसमें नॉर्मल। अब आपको T1 क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, नॉर्मल स्पेस क्या होता है, ये आपको पता करना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आगे देखिए, थ्योरम है हमारे पास। एवरी T3 स्पेस इज ए T2 स्पेस। भाई जो T3 स्पेस होता है वो T2 स्पेस होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक्स जे जो है हमने मान लिया T3 स्पेस है। अब T3 स्पेस होने का मतलब वो T1 रेगुलर है, यानी कि T1 भी है और रेगुलर भी है। एक्स एंड वाई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स। ये दो हमने अलग अलग पॉइंट लिए, डिस्टिंक्ट लिए, इक्वल नहीं है, एक्स के पॉइंट है। नाउ बाई करेक्टराइजेशन ऑफ T1, T1 से हमारा मतलब है कि इन दोनों के लिए दो सेपरेट अलग अलग ओपन सेट्स होंगे। एक एक्स को कंटेन करेगा, वाई को कंटेन नहीं करेगा, तो दूसरा वाई को कंटेन करेगा, एक्स को कंटेन नहीं करेगा। ये T1 स्पेस की कंडीशन है। अब आगे क्या है, फिर एवरी सिंगलटन इन T1 स्पेस इज क्लोज्ड। सिंगलटन सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सिंगलटन सेट है एक्स को कंटेन करते हुए, वो एक क्लोज सेट होगा। और y जो है वो x के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब जो y है वो इस क्लोज सेट से बिलोंग नहीं करेगा। अब x क्या है, रेगुलर स्पेस है। अब रेगुलर स्पेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग दो ओपन सेट आएंगे, एक g और एक h। एक तो कंटेन करेगा इस क्लोज सेट को और दूसरा उस एलिमेंट को कंटेन करेगा। ध्यान रखना, एक तो सुपर सेट होगा इस क्लोज सेट का और दूसरा जो है y को अपने अंदर कंटेन करेगा, यानी कि y जो है वो h का एलिमेंट होगा। तो ये कंडीशन होती है किसकी, रेगुलर स्पेस की। अब सीधी सी बात है, क्लोज सेट अगर सबसेट है g का, तो x किससे बिलोंग करेगा, x g से बिलोंग करेगा, y h से बिलोंग कर गया। इसका मतलब, और ये ऑलरेडी हम लेकर के चले थे कि भाई g एंड h जो है वो दोनों के दोनों डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब जो उनका इंटरसेक्शन होता है वो फाई होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, दो हमारे पास वो आ गए ओपन सेट्स, जो एक तो क्लोज सेट को कंटेन करता है और दूसरा y को कंटेन करता है, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई आ गया। इसका मतलब जो ये x जो है वो क्या बन गया, T2 स्पेस बन गया आपका। अब हम आते हैं इस पे, एवरी T4 स्पेस इज ए T3 स्पेस। की जो T4 स्पेस होता है वो T3 स्पेस होता है। अब एक्स जे बी ए T4 स्पेस, इसका मतलब एक्स नॉर्मल स्पेस भी है और T1 स्पेस भी है। टू शो डेट एक्स इज ए T3 स्पेस इट इज सफिशिएंट टू शो डेट एक्स इज रेगुलर स्पेस। भाई T1 तो ऑलरेडी कॉमन होता ही है, अब हमें सिर्फ रेगुलर स्पेस शो करना है एक्स को। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स कोई एलिमेंट लिया जो एक्स से बिलोंग करता है, एफ कोई क्लोज सेट लिया जिसमें एक्स जो है एफ से बिलोंग नहीं करेगा। ये दो कंडीशन ध्यान देना, एक एलिमेंट लोगे जो एक्स से बिलोंग करेगा और एक क्लोज सेट लोगे एफ, और ये एक्स इस एफ से बिलोंग नहीं करेगा। सिंस एक्स इज ए T1 स्पेस, T1 स्पेस है तो जो एक्स को कंटेन करके हम सिंगलटन सेट बनाएंगे वो क्लोज सेट होगा। नाउ क्लोज सेट एक्स एंड एफ आर डिसजॉइंट क्लोज सेट। अब ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट क्लोज सेट हो गए, क्योंकि ये तो सिंगलटन सेट है, इसमें सिंगल एलिमेंट एक्स ही है और एक्स आपका एफ से बिलोंग है नहीं, तो इसका मतलब एफ में और इस सिंगलटन सेट में कुछ कॉमन नहीं आएगा, डिसजॉइंट होंगे। सिंस एक्स इज ए नॉर्मल, अब एक्स नॉर्मल है, सो देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स। नॉर्मल की कंडीशन के अकॉर्डिंग टू ओपन सेट्स होंगे, डिसजॉइंट होंगे, सच दैट वन कंटेन सिंगलटन सेट एक्स एंड अदर कंटेन सिंगलटन सेट एफ, क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है। अब यहां से ये चीज आ जाएगी आपके पास रेगुलर के लिए कि भाई एक तो उसको कंटेन कर गया और एक्स एलिमेंट इससे बिलोंग कर गया, तो जी एंड एच आर आवर डिजायर्ड डिसजॉइंट ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स एंड एफ रिस्पेक्टिवली। एक्स तो होगा, एक्स बिलोंग करेगा जी से। ध्यान रखना, यहाँ पर ये सेट की फॉर्म में तो सबसेट है, लेकिन हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि भाई एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एफ सबसेट ऑफ एच। तो एक तो क्लोज सेट को कंटेन कर गया और एक एलिमेंट को कंटेन कर गया, और जी और एच दोनों क्या हो गए आपके
डिसजॉइंट ओपन सेट्स। तो इसका मतलब जो x है वो रेगुलर हो गया एंड सो T3 स्पेस, तो T3 स्पेस भी होगा क्योंकि T1 तो था ही रेगुलर और प्रूफ कर दिया, T1 रेगुलर मीन्स T3 स्पेस।